नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल के। सर, मैं जानना चाहता हूं, जो रैणी गांव को लेकर सब लोगों ने देख लिया कि क्या कुछ वहां पर हुआ, कितना भयावह था, जो सैलाब आया, वो सारी चीजें सबने देखी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त पे क्या स्थिति है, लोग जानना चाह रहे हैं। वो जो सुरंग के अंदर बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोग फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने का प्रयास कहां तक पहुंच चुका है, इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। मैं अभी उस आपदा क्षेत्र से होके आया हूँ और जो रैणी गांव है जहाँ पे पहला डैम ऋषि गंगा प्रोजेक्ट बना था और धौली गंगा का जो एक संगम, तो रैणी गांव तो एक वैसे भी गौरा देवी जो हमारी पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन की प्रणेता रही है उसका गांव है मूल, तो वैसे भी चर्चा और ये सारा पहले इतिहास रहा है। तो वहीं से जब ध्वस्त होता तो आगे का डैम तपोवन वाला भी एनटीपीसी का ध्वस्त होता, 520 मेगावाट बहुत बड़ा अपने आप में जी। वहाँ जो वर्कर थे, कर्मचारी थे, तो काफी हताहत हुए हैं। अभी तक जो कल रात की घटना है 207 के लगभग जो संख्या आती टोटल, जिसमें 176 मिसिंग है, यानी कुछ पता नहीं वो काल कहाँ गए, क्या है, आगे तक बहे या नहीं। ऐसे ही अपने लगभग 10-11 लोग लोकल के हैं जो अपने बकरी चुगाने आए थे, इस तरह के थे, तो उनमें कुछ डेथ हुई। 30 डेथ बॉडियां अभी तक कल तक की है। लेकिन सबसे बड़ा सामने चैलेंज हमारा ये है कि जो सुरंग थी और 180 मीटर लंबा और वहाँ पूरा मलबा जाना और उसके अंदर कुछ 35 के लगभग जो बताया गया हमें, ऐसे वर्कर जो उनकी सूची में होंगे वो वहां गए हैं। 2 गाड़ियां उनके पास थी और लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं। बाकी जो थे बाहर वो तो सामने आ गए और जो बाकी इधर उधर हो गए, जो मैंने कहा कि मिसिंग हो गए, उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी हमारे उनको बचाना, तो 2-3 दिन से वही प्रयास चल रहा है। आरटीबी भी, आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारा पूरी तरह से अपने को झोंके हुए है। आईटीबी भी पूरी तरह मेहनत कर रही है, पूरी फोर्स कर रही है। बिल्कुल। और देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मैं सारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जितने तत्काल, और घटना 9:30 पौने 10 की होती तुरंत ट्वीट होता है कुछ ही समय बाद और वहां पूरी फोर्स लग जाती है। तो इतना जल्दी रेस्क्यू करना और राहत देने का काम जो हुआ है तो बहुत बड़े अपने आप में। मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, अन्य सारे लोग पहुंचते हैं, कुल मिलाकर के। और जो गांव कट गए थे, 4 झूला पुल टूट गए, एक बड़ा पुल टूट गया जो नीति और बॉर्डर के लिए जाता है, आवागमन बंद हो गया और उनकी कनेक्टिविटी बंद होने के कारण वो आवागमन और अनाज पानी जो उनका बंद हुआ, तो उसके लिए भी शासन पूरी तरह लगा हुआ। सरकार ने, मैं स्वयं भी उन गाँव में गया हूँ, विजिट किया हूँ और राशन देने का काम पहले दिन ही मैंने, उस दिन अगले दिन मैंने आप निश्चित तौर पर ग्राउंड जीरो पर गए थे और आप वहां पर बार बार जा भी चुके हैं। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा है, जो आप भूस्खलन की बात करते हैं या ग्लेशियर्स के टुकड़ों के टूटने की बात करते हैं। प्राकृतिक आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्या जो मौत हुई हैं, जो लोग दब गए हैं, क्या इसको कम किया जा सकता है चेतावनी जारी करके, अलार्मिंग सिग्नल्स देके? जैसा हमने देखा कि चमोली तक आते आते या चमोली से भी पीछे की अगर आप बात करें तो वहां तक पहुंचते पहुंचते चीजें सामान्य हो गई। क्या इसको पहले से और तत्परता के साथ ठीक तरीके से किया जा सकता है? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वहां पर लगाए जा सकते हैं, जिससे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इसको लेकर के सरकार तुरंत लोगों को सचेत करे, डैम्स के आसपास जो लोग हों वो साइड हो जाएं, जो बैंक्स पर यानी किनारों पर जो लोग बसे हुए हैं वो वहां से हट जाएं। इस तरह की चीजों को किया जा सकता है क्या? देखिए, निश्चित है। और आज सूचना तंत्र है हमारा इतना बढ़ गया है कि अभी भी यदि हम कहते हैं तो सूचना केंद्र जो अपना मौसम विभाग है आज जो बताता है एग्जैक्ट निकलता है कि किस दिन में बारिश होगी, किस दिन बर्फबारी हो रही, वो सामने आ रहा है। और अब तो ये इतना विश्वास हो गया कि उसी कारण कार्यक्रम भी हम लोग बनाते हैं। तो ये हो सकता है। आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट जब मैं वो भी मैंने देखा उस समय जब मैं वहाँ अपने प्रदेश के अंदर था, तो उसका चेयरमैन भी रहा, तो उस समय एक रडार जैसे आज है मौसम विभाग के बताता है पूरे समय कब बादल कब ये सब चीजें।
तो उसको देखते रडार का एक डिप एक तरह का एक यंत्र, और वो उन दिनों नैनीताल और मसूरी में भी तय हुआ, अभी तक वो लगा नहीं, क्या कारण है मालूम नहीं है उसके जगह या जो भी है। तो ये हो सकता है, और वो पहले ही चेतावनी के रूप में हमको बता सकता है, जानकारी दे सकता है, इस प्रकार का वो आगे फ्यूचर में हो सकता है। अलग अलग राज्यों से भी हम इसको लेकर के बात कर सकते हैं। जो जापान की एक तकनीक है वो हमारा ही पड़ोसी राज्य हिमाचल इस्तेमाल करता है इस तरह की परिस्थितियों के लिए, ऐसी भी हम निश्चित और करना चाहिए और होगा। मैंने कहा कि आज जिस प्रकार का हम लोग कर सकते हैं, और यदि अगला स्टेट में यदि है और वो भी पहाड़ी बेल्ट है, पहाड़ी बिल्कुल हमारा ही भौगोलिक स्थिति से पूरा सेम भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी है, तो यदि ऐसा है तो उसको हम लोग संज्ञान ले, तो निश्चित है कि यहाँ भी। लेकिन यहाँ ऑलरेडी मैंने कहा कि भारत सरकार ने पहले ही 2 इस प्रकार के रडार ऐसे एक जो दिए थे निरंतर वहाँ, और जो कि इसको पहले ही बता सकते हैं वो रडार इस तरह का विभाग कि अब ये होने वाला है, वज्रपात फलाना जो भी उसको ये चेतावनी के रूप में कर सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं जल्दी हम इस ओर बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आप तीरथ सिंह रावत हैं जो निश्चित तौर पर उस इलाकों में बहुत ज्यादा बार जा चुके हैं, सबसे ज्यादा शायद तीरथ सिंह रावत जी ही वहां पर गए हैं, और इसलिए आपसे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आने वाले समय में लोगों की जान बचाने के लिए किस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।